राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। चतुर्थ भाग सुंदरकांड में आपने श्रवण किया किस प्रकार से माता सीता को भय दिखाकर रावण वहां से पुनः अपने भवन को लौट जाता है और जाते जाते वहां की राक्षसियां जो पहरेदारी कर रही हैं उनको आज्ञा देता है कि जानकी को 1 महीने का समय देता हूं, इसको इतना भय विहल कर देना कि मुझसे विवाह करने को स्वतः तैयार हो जाए। ऐसा कहकर रावण पुनः लौट जाता है अपने भवन में। भवन गयो 10 कंधर इहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं धरई रूप बहुमंद। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगे हैं और उधर त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो कि मानस कन्या मानी जाती है विभीषण जी की। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही प्रीति थी और श्री रामचंद्र जी को हृदय से सदैव सम्मान किया करती थी, उनको पूजा करती थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सब को राक्षसियों को बुलाया और कहा कि मैं आपको अपना एक स्वप्न सुनाती हूं और कहा सीता जी की सेवा करके तुम सभी राक्षसियों अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ लगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका को आग लगा दी है, पूरी लंका को जला दिया है, राक्षसों की सारी सेना मारी गई है तथा रावण नग्न अवस्था में गधे पर सवार और सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं उसकी कटी हुई है। ऐसा मैंने अपशकुन स्वप्न देखा है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की ओर दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पा ली है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई दी जा रही है। चहुं ओर श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाया जा रहा है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। त्रिजटा आगे कहती है, यह सपना में कहाँ पुकारी, होई सती गई दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार कर कहती हूं कि यह स्वप्न 4 प्रहर में मुझे आया है, अर्थात 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। मुझे ऐसा परम विश्वास मन में हो रहा है। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में आकर के गिर पड़ी और सभी प्रणाम करने लगी। जहां तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पहुंच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई राक्षसियां और सीता जी मन में सोच और विचार करने लगी। 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे रावण मार डालेगा, ऐसा विचार मन में जागृत हो रहा है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनते मोरी, तजो देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, मेरे दुखों की साथी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर का त्याग कर सकूं, मृत्यु को भोग सकूं, और विरह असह्य होता जा रहा है, यह सब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते हुए माता जानकी कहती है,
आनी काट रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। काट ला करके लकड़ियां एकत्रित करो माता, और मैं चिता बना करके उसमें विराजमान हो जाना चाहती हूँ। आप उसमें अग्नि दे देना, मैं जल करके भस्म हो जाना चाहती हूँ। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में बार बार गूंज रही है। सुनत वचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और कहा, प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया है मैंने। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह राक्षसी त्रिजटा अपने घर को चली जाती है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत से हो गए हैं। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा टूटकर आता नहीं दिखाई देता जो मुझे जला करके भस्म कर सके। पावक मय शशि श्रवत न आगी, मानहु मोई जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा, मात्र शीतलता ही बरसा रहा है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम जो है वह सार्थक कर ले। विरह की अग्नि में माता जानकी कहती है, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। ऐसा कहकर के माता जानकी कहती है, देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प वृक्ष के समान प्राप्त हो रहा है। एक एक क्षण कल्प के समान बीता जा रहा है। कपि के हृदय विचार, कपि कर हृदय विचार सिया रामा, दीन मुद्रिका डारी तब रामा। जनु अशोक अंगार सिया रामा, दिन हर्षि उठी कर गए रामा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया। अब माता जानकी के शोक को नष्ट करना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए अंगूठी निकाल करके उन्होंने भूमि पर गिरा दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर वह मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को जान पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई। चकित चितव मोदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मन में बार बार अकुलाहित होने लगी माता, और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुलाहित सी होने लगी और विलाप और रोदन करने लगी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी तो सर्वप्रथम अजय और अमर हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोल रहे हैं।
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि त्यों सब रचि नहीं जाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र जी के गुणगान करने लगे हनुमान जी। सुनत ही सीता कर दुख भागा, श्री राम धुनी को सुनकर के सीता माता का संशय और दुख सदैव के लिए मानो नष्ट सा हो गया है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज ने सारी कथा उनको सुनाना प्रारंभ किया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी और हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा उन्हें सुना दी। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सुप्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई और फिर उनके मन में आश्चर्य सा होने लगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहीं सही दानी। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, यहां आपका पता लगाने आया हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता। करुणा निधान की शपथ का नाम सुनते ही माता जानकी विचाराधीन हो गई। विचार करने लगी कि जब विवाह होने के उपरांत मैंने एक मुंदरी भेंट में दी थी प्रभु जी को और कहा था कि लो मैं ये भेंट आपके लिए लेकर के आई हूं। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उसमें राम नाम अंकित किया हुआ है और हीरों से जड़ी हुई अत्यंत सुंदर वह मुंदरी है। श्री रामचंद्र जी ने वह मुंदरी अपने उंगली में धारण की और निकालकर शीघ्र ही माता जानकी को धारण करवा दी और कहा कि हे देवी, हे जनक नंदिनी, हे मिथिला नंदिनी, यह राम नाम मेरा ही लिखा हुआ है, इसलिए ये मेरे हाथ में शोभा नहीं देंगी, यह तुम्हें ही धारण करना चाहिए। माता जानकी कहने लगी, फिर मैं आपको भेंट में क्या दूं? मैं आपको एक नाम देना चाहती हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, कहो क्या नाम मुझे देना चाहती हो। माता जानकी ने कहा, कोई आपको राघव कहता है, कोई राम कहता है, कोई रघुकुल तिलक कहता है, मैं आपको करुणा निधान नाम से कहा करूंगी। ये नाम मात्र आप या मैं ही समझेंगे, अन्यथा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, एव मुक्ता, ऐसा ही होगा। और आज यही करुणा निधान का नाम जब हनुमान जी के मुख से सुना, माता जानकी के हृदय में विश्वास जागृत हो गया। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, निशानी और पहचानी के रूप में भेजी है। नर बानर ही संग कहूं कैसे। माता जानकी ने कहा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा उन्हें बताई है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर माता जानकी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बुड़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रतीत हो गई और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भरकर और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा माता जानकी का। माता कहने लगी, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के रूप में दिखाई दे रहे हो। मैं बलिहारी जाती हूं तुम्हारे छोटे स्वरूप पर।
अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख के धाम कुशल मंगल तो है ना। मेरे प्रभु कैसे हैं, मेरे स्वामी कैसे हैं, मेरे नाथ कैसे हैं। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वे हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर रखी है, अभी तक मुझे लिवाने क्यों नहीं आए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता होई, निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना ही उनका स्वभाव बना हुआ है। वे श्री रघुनाथ जी क्या अपनी दिनचर्या में कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे? क्या मैं उनके दर्शन कभी कर पाऊंगी? वचन नाम नयन भर बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कब मिदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के अश्रुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से माता जानकी कहती है, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, क्या मुझे भुला दिया? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत शब्द कहने लगे। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल मंगल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी कई गुना अधिक प्रेम भरा हुआ है, जो मात्र आप ही उसके अधिकारी हैं। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कई कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और वे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हाथ जोड़कर, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता, नव तरु किस नय मनहु कृसानु, काल निशा समनि शिष सिभानु। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सती, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान मुझे तपायमान हो रहा है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपद तेल जनु बरिसा, जेहि तरहे करत ते पीरा, उरग श्वास समत्रि विद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाता है। जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा को देने वाले हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उत कछु दुख घटी होई, काई कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर हे देवी, मैं तुम्हारे अतिरिक्त मन की बात किससे कहूं? यह दुख कोई जानता तक नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, तेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तोई पाई, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत वे देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। हे देवी, प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही और वे प्रफुल्लित सी हो गई। कह कपि हृदय धीरे धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा, है माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले
श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रामचंद्र जी प्रभु जी शीघ्र ही तुम्हें लिवाने के लिए अवश्य आएंगे। तुम मन के भय का त्याग करो, निश्चरनिक